हेलो गाइस। आज के इस सेशन में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गांधी इरविन समझौते के बारे में जानेंगे कि गांधी इरविन समझौता जो है वो क्यों किया गया और इसमें जो है क्या क्या डिसीजन लिए गए थे। सारी चीज़ों को हम लोग जो है आज के सेशन में जान लेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बट हाँ, जल्दी जल्दी जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था गांधी जी के जो है 11 सूत्री मांग के बारे में। और ये 11 सूत्री मांग जो उन्होंने रखा था ब्रिटिश के सामने, उस पर ब्रिटिश का जो है कोई रिएक्शन जब नहीं हुआ, तब गांधी जी ने जो है फाइनली डिसाइड किया कि अब जो है हम लोग अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और दांडी से जो है उन्होंने 12 मार्च 1930 को जो है ये सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट की शुरुआत की। ये मूवमेंट उसके बाद जो है पूरे भारत में जो है ये स्टार्ट हो गया था और हर जगह जो है आंदोलन हो रहे थे। ब्रिटिश जो है इसे जो है दबाने की कोशिश कर रही थी, हर जगह जो है वो अपना जो है दमनकारी नीति जो है वो चला रही थी। और इस दौरान जो है गांधी जी को जो है 4 मई को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे जो है आपके जो है पॉलिटिकल लीडर थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट जो है आपका ये रन कर रहा था। कांग्रेस जो है आपका जो है फर्स्ट राउंड टेबल जो था उसको जो उसका जो है वो अपोज करती है कि हम लोग जो है उसमें नहीं बैठेंगे। जैसा कि इरविन ने जो है ये अनाउंस किया था कि हम लोग जो है राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करके इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। और भी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम जो है वो आपका जो है चल रहा था। तो ब्रिटिश को ये लगने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि हमें जो है अब इनके साथ जो है वार्ता करनी होगी, बैठ करके जो है डिसीजन करना होगा, लेना होगा। कुछ जो है उनकी भी हमें सुननी होगी और कुछ हमें भी जो है अपना उनसे कहना होगा। तो इसी बीच जो है एक समझौते को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वो समझौता जो होता है वो गांधी जी और जो है आपका लॉर्ड इरविन, जो उस समय इंडिया का वायसराय था, उसके द्वारा होता है। इसीलिए जो है इस समझौते को जो है नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। ये पैक्ट जो है आपका स्टार्ट कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1931 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ था, तो इसका डेट आपको याद रखना है 17 फरवरी 1931। और जो है ये वार्ता कब तक चली, तो 5 मार्च 1931 तक। 17 फरवरी को जो है ये स्टार्ट हुआ था और 5 मार्च 1931 तक जो है ये चला। और ये जो है इतिहास में, हिस्ट्री में जो है ये समझौता गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है क्या क्या जो है समझौते किए गए थे, किन किन बातों पर जो है विचार किया गया, क्या क्या डिसीजन लिए गए, उसको पॉइंट वाइज इससे हम लोग देखेंगे। पॉइंट वाइज नंबर 1 जो है इसमें जो है ये डिमांड रखा गया था, ये जो है डिसीजन लिया गया कि समुद्र के किनारे वाले जो गांव हैं की जो जनता है उनको जो है नमक तैयार करने की अनुमति मिलेगी। मतलब ये डिसीजन लिया, जैसे कि नमक पे टैक्स लगा दिया गया था, नमक जो है बनाने पे रोक लगा दिया गया था। तो ये डिसाइड किया गया कि जो है जो समुद्र के किनारे जो गांव वगैरह है वहाँ पर जो है लोगों को जो है नमक बनाने की जो हम लोग अनुमति देते हैं। दूसरा जो था पॉइंट था यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट के कारण जिनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी उसे वापस लौटा दी जाएगी। ये डील हुआ कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा जो है जितने भी जो इंडियंस थे उनके प्रॉपर्टी को जो है ब्रिटिश ने जब्त कर लिया था उसे वो वापस लौटा देगी। थर्ड पॉइंट था आपका कि राजनीतिक बंदियां, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्हें जो अरेस्ट कर लिया गया था उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, किंतु हिंसात्मक अपराधियों को मुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ क्या कहना था कि जिन्होंने जो है अपराध किया है उसे हम लोग जो है मुक्त नहीं करेंगे, जिन्होंने वायलेंस फैलाया है। जैसा कि यहाँ पे कहा जाता है आपका कि गांधी जी का जब लॉर्ड इरविन के साथ जब ये समझौता हुआ था उस समय गांधी जी जो है ये प्रपोजल रख सकते थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है रिहा कर दिया जाए। शायद जो है लोगों का ऐसा विश्वास था कि अगर गांधी जी जो है इसके बारे में प्रपोजल रखे होते तो शायद जो है कंडीशन ऐसा था उस समय बना हुआ कि लॉर्ड इरविन को जो है ये मानना पड़ जाता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया था। जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे भी जाना कि राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की अनुमति दी गई थी, बट जिन्होंने वायलेंस फैलाया था उन्हें जो है वो रिहा नहीं करेगा। लेकिन गांधी जी के पास जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो इसका बारे में जो है डिमांड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। नेक्स्ट जो है आपका वो था शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से पैकेटिंग की जा सकती है। कि जो शराब है, अफीम है, विदेशी कपड़े की जो दुकानें हैं उस पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है पैकेटिंग की जा सकती है, वहाँ पे जो है परमिशन दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि आंदोलन के समय जारी किए गए अध्यादेशों तथा उससे उससे संबंधित मुकदमों को वापस कर लिया जाए। मतलब कि जो सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट जो चल रहा था उस समय जो भी अध्यादेश, मतलब जो भी जो है नियम वगैरह
जो है लाए गए थे, और जो भी किन्हीं पर जो भी मुकदमा केस वगैरह चल रहा था उसे जो है वापस ले लिया जाएगा, ये समझौता किया गया। नेक्स्ट जो था वो था कि सरकारी नौकरी का त्याग करने वालों के साथ सरकार उदारता के साथ पेश आएगी। वैसे लोग जिन्होंने जो है इस मूवमेंट के दौरान जो है अपने जो है जॉब को जो है उन्होंने छोड़ दिया था, उसके साथ जो है गवर्नमेंट जो है मिसबिहेव नहीं करेगी, उसके साथ जो है अच्छे तरीके से जो है पीसफुली उसके साथ बिहेव करेगी, उदारतापूर्वक। नेक्स्ट पॉइंट था कि कांग्रेस ने आपका सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को स्थगित करना जो है स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने जो है ये स्वीकार किया कि ठीक है, हम लोग जो है जो मूवमेंट चला रहे हैं सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे जो हम लोग स्थगित कर देंगे, उसे हम लोग रोक देंगे। नेक्स्ट था कि पुलिस अत्याचार के विरुद्ध जांच की मांग नहीं की जाएगी। क्या था कि पुलिस पे के द्वारा जो अत्याचार जो किए गए थे उसके विषय में जो है कोई भी जांच वगैरह जो है वो नहीं किया जाएगा, ये भी डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट था कि कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल जो था आपका जो ऑर्गेनाइज आपका जो इंग्लैंड में किया जा रहा था, वहाँ पे जो है उसमें शामिल होने के लिए जो है वो तैयार हो गए कि ठीक है, हम लोग जो है उसमें तैयार हो जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकेंड राउंड के लिए जो है वो लोग तैयार हो गए थे कि ठीक है, हम लोग जो है इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग जो है रेडी हैं, हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट था आपका कि कांग्रेस समस्त बहिष्कार बंद कर देगी, जितने भी जो है वो अपोज कर रही है, कांग्रेस जितना भी अपोज कर रही है वो सारी चीज़ों को जो है वो बंद कर देगी, ऐसा जो है इसमें डिसीजन लिया गया था। और ये दोनों के बीच में जो है ये वार्ता हुई थी, दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें जो डिसाइड की गई थी। कुछ चीज़ें जो है वो आपका जो है ब्रिटिश की तरफ से थी, और कुछ जो है बातें जो है वो आपका जो है वो कांग्रेस की तरफ से थी, इंडियंस की तरफ से, गांधी जी की तरफ से। तो ये जो है डिसीजन लिए गए थे कि हम लोग जो है क्या क्या करेंगे। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला क्या था कि जो समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं वहाँ के लोगों को हम लोग जो है नमक बनाने की परमिशन देंगे। जो भी मूवमेंट जो चल रहे हैं उसके द्वारा जो जितने लोगों की जो प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है उसे जो है वापस कर दिया जाएगा। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें जो बंदी बनाया गया था उसे जो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन जिन्होंने वायलेंस फैलाया उसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये किसके तरफ का हो गया, ये हो गया आपका लॉर्ड इरविन के तरफ की बात। शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान जो है वहाँ पे जो है हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है पैकेटिंग जो है वो करेंगे। फिर जो है आंदोलन के समय जो भी जो है अध्यादेश वगैरह जो है वो जो है ऑर्डर वगैरह जो जारी किए गए थे उसे जो है वापस ले लिया जाएगा। जिन लोगों पे जो मुकदमा चल रहा था किसी पे, तो वो भी वापस ले लिया जाएगा। सरकारी नौकरी जो करते थे उन्होंने जो है इस मूवमेंट के दौरान नौकरी को छोड़ दिया था, उसे जो है उदारतापूर्वक उसके साथ जो है बिहेव किया जाएगा, पीसफुली उसके साथ बिहेव किया जाएगा, मिसबिहेव नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर क्या था कि कांग्रेस ने जो है जो मूवमेंट चला रहे थे उसको जो है वो रोकने के लिए जो है वो कॉल ऑफ करने के लिए जो है वो रेडी हो गए कि हम लोग जो इसको स्थगित कर देंगे, वापस ले लेंगे। नेक्स्ट था उसके बाद कि हम लोग जो पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किया गया है लोगों पर, उसकी जांच की मांग हम लोग नहीं करेंगे। ये किसके तरफ से था, तो ये उन्होंने जो है लॉर्ड इरविन ने ये प्रपोजल रखा कि हम पुलिस के द्वारा तरफ से जो भी अत्याचार किया गया है उस पर जो है किसी भी तरह की जाँच की मांग आप लोग नहीं करेंगे। फिर था क्या कि कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गई, और कांग्रेस जो है वो जितना भी जो अपोज करती थी वो सारी चीज़ों को जो है वो बंद कर देगी, ये डिसीजन लिया गया था। ये 10 पॉइंट्स जो थे वो गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड थे और इसी पे जो है सहमति की गई थी। अब गांधी इरविन समझौता जो है वो हो गया। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को वो स्थगित कर दिए, रोक दिए, और जो है वो सेकंड राउंड टेबल में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो चले भी जाते हैं। सेकंड राउंड टेबल में कांग्रेस की तरफ से जो है मतलब इंडिया की तरफ से जो है पार्टिसिपेट गांधी जी ने किया था। जब उन्हें जो है वहाँ पर ये ऐसा फील हुआ कि उनकी जो बातें थी, उनकी जो डिमांड थी, उस पर किसी भी तरह के से जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने बीच में ही जो है राउंड टेबल्स को छोड़ करके जो है वो वापस इंडिया आ जाते हैं और वापस आकर के फिर से जो वो सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को जो है वो फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि पहले जो उन्होंने जो है गांधी इरविन समझौते के दौरान जो है क्या किया कि सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को स्थगित कर दिया, फिर जो है वो मूवमेंट को जो है वो फिर से उसकी शुरुआत कर देते हैं। इंडिया वापस आकर के सेकेंड राउंड टेबल्स का जो है उन्होंने फिर से जो है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं अपोज, जैसे 3 राउंड टेबल हुए थे, पहला जब हुआ तो उसे जो है अपोज ही कर दिया गया, ब्रिटिश के इंडियन की तरफ से जो है किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकेंड राउंड टेबल जब हुआ उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए, लेकिन किसी भी तरह का जो है कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, कोई भी बात विचार नहीं हुआ। थर्ड राउंड टेबल जब हुआ उसमें भी जो है कांग्रेस ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने जो समझा गांधी इरविन समझौते के बारे में
इसको जो है आप लोग मुझे बताएं कि ये जो है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।